नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेसबुक पेज पर। आज के इस वीडियो के दौरान हम जानेंगे कि नवरात्रि के दौरान पूजी जाने वाली 9 देवियां हिंदू धर्म में शक्तिशाली और महत्वपूर्ण देवियां मानी जाती हैं। इन 9 देवियों के रूप में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक देवी एक अलग रूप, शक्ति और कहानी है। आइए इन 9 देवियों की रोमांचक कथाओं पर एक नजर डालते हैं और ये भी जानते हैं कि इन्हें अलग अलग दिनों में क्यों पूजा जाता है। नवरात्रों के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री का जन्म हिमालय के राजा हिमवान के घर हुआ था, इसलिए उन्हें शैल की पुत्री कहा जाता है। यह देवी पार्वती का रूप है और अपने पूर्व जन्म में सती के रूप में जानी जाती थी। सती ने अपने पति शिव के अपमान के कारण यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे। अगले जन्म में शैलपुत्री ने शिव से विवाह किया और शंकर की अर्धांगिनी बन गई। नवरात्रों के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी तपस्या का प्रतीक है। अपने जीवन काल में उन्होंने कठिन तपस्या की थी ताकि शिव जी को पति के रूप में प्राप्त कर सकें। उनके कठोर तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था। इस देवी का स्वरूप ध्यान और साधना की शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रों के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। देवी चंद्रघंटा युद्ध और शांति का प्रतीक है। उनके मस्तिष्क पर आधे चांद की आकृति घटा के रूप में होती है, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ गया। वे राक्षसों से युद्ध करती हैं और अपने सारे भक्तों की रक्षा करती हैं। उनके तेज और बल को देखकर सारे देवता उन्हें अपनी आदि शक्ति मानते हैं। नवरात्रों के चौथे दिन माँ कोपमांडा की आराधना की जाती है। यह देवी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। कुष्मांडा का मतलब होता है कुम्भड़ा, जो जीवन का प्रतीक है। यह कहा जाता है कि उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की थी। जब चारों ओर अंधकार था कि एक मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना हुई, इसीलिए उन्हें सृष्टि की जननी भी कहा जाता है। नवरात्रों के 5वें दिन माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है। स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता हैं। भगवान कार्तिकेय को ही स्कंद भगवान भी कहा जाता है। उनकी गोद में कार्तिकेय विराजमान रहते हैं। जब तारकासुर नामक राक्षस से देवताओं की रक्षा करने के लिए एक अद्वितीय योद्धा की आवश्यकता हुई, तब स्कंद माता के पुत्र कार्तिकेय ने उस राक्षस का संहार किया। नवरात्रों के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। ऋषि कात्यायन के तप से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने उनके घर पर पुत्री के रूप में जन्म लिया। देवी कात्यायनी शक्तिशाली योद्धा देवी हैं, जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। इन्हें योद्धाओं और विजय की देवी के रूप में जाना जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। कालरात्रि का स्वरूप बड़ा ही डरावना है, लेकिन यह शांति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। उनका काला रूप और ज्वालामुखी जैसा तेज उनके असीम बल का प्रतीक है। वे राक्षसों और बुरी शक्तियों को नष्ट करती हैं और अपने भक्तों को भय और संकट से मुक्त कराती हैं। नवरात्रों के 8वें दिन माँ महागौरी की आराधना की जाती है। महागौरी शुद्धता और शांति की देवी हैं। उनकी सुंदरता और कोमलता की तुलना शंख, चांद और सफेद फूलों से की जाती है। कहते हैं कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए की गई कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर काला हो गया था, लेकिन जब उन्होंने गंगा में स्नान किया तो वो अत्यंत गौरवर्ण हो गई। नवरात्रों के 9वें व अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। देवी सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। वह आध्यात्मिक साधकों और भक्तों को विभिन्न सिद्धियां प्रदान करती हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने इन्हीं देवी की कृपा से अर्धनारीश्वर के रूप में शक्ति प्राप्त की थी। करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
तथा कमेंट में अपनी राय बताएं।